ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये बैरिस्टर नहीं है, ये आदमी चोर है। ये आदमी जेब कतरा है, मोबाइल छीनता है लाहौर की सड़कों पे। ये आदमी झूठ बोल रहा है। बोलना बंद कीजिए। आपका झूठ चलने वाला नहीं है। आपका झूठ चलने वाला नहीं है। भारत का एक शख्स यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। शेरी रहमान कह रही है कि किसी मुखालते में मत रहना, ऐसा मिस एडवेंचर मत करना। आपको लगता है कि ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड, हर चीज में न्यूक्लियर आर्म्ड। रमीज राजा कमेंट्री देता है, 4-5 साल पहले की बात है, वो कहता है दिस इज अ मैच बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स। इंडियन टीवी पर बैठकर एक पाकिस्तानी पत्रकार हमारे ही भारतीय सेना को अपमान करता है। उसके बाद में जो होता है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि हमारे भारतीय एंकर और मेजर गौरव आर्या सर ने किस तरह से इस पाकिस्तानी को उसकी औकात दिखाई है। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। कि कश्मीर बस रहा था, हंस रहा था, और निसार चीमा साहब, ये कश्मीर हंसता बसता पच नहीं रहा था ना पाकिस्तान को। पीओके में लोग निकाल रहे थे रैलियां कि हमें जाना है भारत के साथ, तो आसिफ मुनीर तड़पने लगे, इसीलिए ये कांड करके दिखाया। अब मैं पूछना चाहती हूं, खाने को तो है नहीं, आटा मिलता नहीं, पानी है नहीं, बिजली आती नहीं, वहां पर जिस तरह की गुर्बत है, आपकी इस वक्त औकात भी है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से किसी को डरा सके और कोई डर जाए उससे? देखिए, बात यह है कि आपके दोनों मेहमान जो हैं, हमने उनके झूठ भी मुसलसल सुने, कोई इंटरप्ट नहीं किया। उनकी बदजुबानी भी सुनी, गालियां भी सुनी, इल्जाम तराशियां भी सुनी, हमने कोई इंटरप्ट नहीं किया। अब मेरी बात आराम से सुने। बात यह है कि देखें, पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर पे आपका कब्जा गासबाना है, गैर कानूनी है, जालमाना है। 1 लाख कश्मीरी जो है फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी जानें जो है वो गंवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। 15,000 से ज्यादा ख्वातीन जो हैं जो आपकी आर्म फोर्सेज हैं, उनके हाथों गैंग रेप का विक्टिम हो चुकी हैं। ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये बैरिस्टर नहीं है, ये आदमी चोर है। 13,000 से ये आदमी जेब कतरा है, मोबाइल छीनता है लाहौर की सड़कों पे। ये आदमी झूठ बोल रहा है। बोलना बंद कीजिए। आपका झूठ चलने वाला नहीं है। आपका झूठ चलने वाला नहीं है। भारत का एक शख्स यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। मुनीर को नहीं बचा पाओगे के उस आदमी को ठीक है, आसिम मुनीर को सुअर की खाल में उसको उड़ा के उसको नचवाया नहीं, नोएडा में मेरा नाम नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जहां पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा। चोर के बच्चे हैं ये, जहां जाते हैं जेब कतरी करते हैं, जहां जाते हैं भीख मांगते हैं। मना कर दिया, सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, कतर ने मना कर दिया, यूएई ने मना कर दिया, फिर ये गए अपने भाई भिखारी के पास, बांग्लादेश के पास, कि यार सुनो, तुम कुछ हमें दे नहीं सकते, कम से कम कश्मीर का नाम तो ले लो। उसने बोला कि कश्मीर को मारो गोली, सबसे पहले तुम $4.5 अरब तो दो हमें। और यहाँ पे बैरिस्टर आया, पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ा बैरिस्टर है ये। तो ये हम क्या बात कर रहे हो? वकार अब्रेज जी भाग गए। अरे सच्चाई सुनाई, आप झूठ पेलेंगे, आप न्यूक्लियर बॉम्ब का डर दिखाएंगे तो डर जाएंगे क्या? नहीं, मैं चाहता हूं, मैं आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मजीद ब्रिगेड को, बीएलए को, इसके यहां जाना। ये बैरिस्टर के यहां, इसका एड्रेस मैं देता हूं मजीद ब्रिगेड को। इसके घर जाना, सबसे पहले इसको उठा के लाना, इसको उल्टा टांगो। ये बहुत चेंचे कर रहा है यहां पे, बहुत। नहीं, क्या गारंटी है कि ये शो खत्म होगा उसके बाद ये सुरक्षित महसूस करेगा? नहीं, ये जिस तरह का झूठ भारत के बारे में फैलाते हैं, यही तो इनके अंदर जो नफरत है ये दिखाती है। We condemn everything। इसकी बुकिंग करवाओ जाफर एक्सप्रेस में। जूते की नोक पे ना ले। इसकी बुकिंग करवाओ जाफर एक्सप्रेस में। जाफर एक्सप्रेस में बुकिंग करवाओ। आपकी कॉन्डेमनेशन हमें नहीं चाहिए। हम भारत ने बहुत लंबी रस्सी दी हुई है आपको, लेकिन जो रस्सी है जल चुकी है, बल नहीं जाता। ये जो रस्सी है ना, अब इसको जला तो चुके हैं, अब इसका बल ठीक करने का टाइम आ गया है। प्रदीप भंडारी, मैं पूछना चाहती हूं, अकड़ किस बात की है? जेब में 2 कौड़ी नहीं, पास में कुछ मिल नहीं रहा, दुनिया में इनकी कोई वुक्कत नहीं, ये ऐंठते किस बात से? नविका जी, हर गधे को लगता है कि उसमें अकड़ है, पर जब गधे को पता चलता है कि गधा है, वो तब समझ में आता है। गधा अगर शेर की खाल पहन ले तो शेर नहीं बन जाता है, और वही हाल पाकिस्तान का है। अरे मैं तुमको कह रहा हूं, और मेजर मैं कहना चाहता हूं, आसिम मुनीर ने इसको सिखाया होगा, पर क्या गारंटी है कि शो खत्म होने के बाद आसिम मुनीर इसको अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएगा? अरे वीजा लेके कोई मुस्लिम मेजोरिटी मुल्क में भी नहीं जा सकते, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। और जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं ना, कई दुनिया के नागरिकों ने कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल नहीं करना है।
सोचो क्या हाल होने वाला है तुम्हारा। और तुम्हारा वो जो जर्नलिस्ट है, क्या नाम बताया इसे, हामिद मीर करके, वो कह रहा है अखंड भारत की बात कर रहा है। तो आज नविका जी पाकिस्तान के अंदर कपकपा रहे हैं कि क्या पता सुबह की शाम ये देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, और अखंड भारत की बात करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज इनको पता है, इनके मुनीर मुल्क को पता में, है, कोई भी इनके मुल्क पाकिस्तान में का गौरव सुरक्षित नहीं है। आर्या, इनके मुल्क के लोग आईना दिखा रहे हैं। इनके मुल्क के डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने कराया है, आसिफ मुनीर ने कहा है, आदिल राजा ने ये कहा है, और उसका सोशल मीडिया में इतना ट्वीट चल रहा है। अब ये पाकिस्तानियों से छुपा तो पा नहीं रहे, तो इनकी असलियत क्या देश दुनिया नहीं देख रही? और ये किस बात की धमकी दे रहे हैं? गौरव आर्या, आप मुझे बता दीजिए। नाविका, इनका प्रधानमंत्री जाता है, उसकी पतलून खोली जाती है, अमेरिकन एयरपोर्ट पे चेक करा जाता है। आज का प्रधानमंत्री जाता है, उसको कोई पानी नहीं पूछता। वो जानबूझ के घुसता है देशों में कि मैं अपने आप को इनवाइट कर रहा हूं, मैं आ जाऊं। बात सिर्फ भीख की नहीं है, बात यह है कि 40,000 पाकिस्तानियों को निकाल दिया जाता है कि तुम भी भिखारी हो। ये पूरी कौम 25 करोड़ भिखारी है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये पाकिस्तानी पत्रकार हमारे भारतीय सेना के ऊपर में लांछन लगाता है, हमारे भारतीय सेना के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है। उसके बाद से भारतीय मेजर ने किस तरह से इस पाकिस्तानी को उसकी औकात दिखा दी बड़े चैनल पे, और किस तरह से और भी जो पैनलिस्ट थे जो भारतीय थे, उन लोगों ने मिलकर इस पाकिस्तानी की जो दशा की है दोस्तों, सच बताऊं, और पहली बात तो कि मुझे नहीं समझ में आता है कि भारत के चैनल पर इन पाकिस्तानियों को बुलाता कौन है और ये पाकिस्तानी आते क्यों हैं। बार बार बेइज्जत होने के बाद में भी ये पाकिस्तानी अपना मुंह उठा के चले आते हैं और भरे लाइव टीवी में, लाइव डिबेट में बेइज्जत होके चले जाते हैं। देखिए, हम सभी लोगों को पता है, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है उनको भी पता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन किस टाइप की आर्मी है, कौन मतलब भारत की आर्मी क्या करती है। लेकिन इन लोगों का काम बस एक ही होता है कि बस प्रोपेगेंडा फैलाना है, क्योंकि ये लोग अगर सच को बोल देंगे तो फिर इनकी जो आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी है, ये इनको उठा लेगी और उसके बाद में इनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगी। जैसे इससे पहले, आज से 6 महीना पहले, पाकिस्तान में एक अरशद नदीम नाम का एक पाकिस्तानी पत्रकार था, जो कि काफी सच्चा पत्रकार था, बहुत ही बोल्ड पत्रकार था और वो हमेशा सच का साथ देता था। उस बेचारे को अपना देश छोड़ना पड़ा, वो पाकिस्तान छोड़कर साउथ अफ्रीका के देश केन्या में जाकर रहने लगा, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने केन्या में भी जाके उस बंदे को इस दुनिया से ही रुखसत कर दिया। तो सभी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को पता है कि वो अगर भारत को टारगेट नहीं करेंगे तो फिर इनका जीना मुहाल हो जाएगा पाकिस्तान में। और इस बंदे ने तो इस बार ऐसी हरकत कर दी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हमारे आर्मी के लिए, जो कि बच्चा बच्चा भारत का आर्मी को सैल्यूट करता है, आर्मी का सम्मान करता है। और एक ऐसे बंदे के सामने इसने भारतीय सेना का अपमान कर दिया जो कि खुद आर्मी में रह चुका है, मेजर गौरव आर्या सर। उनके सामने आर्मी का अपमान कर देना, यानी कि जब इसने ये शब्द कही तभी मुझे पता चल गया था कि क्विक रिएक्शन आने वाला है मेजर गौरव आर्या सर का, और आया भी। और इतना जबरदस्त तरीके से रिएक्शन आया कि सच बताऊं, जब इस बंदे ने जब हमारे आर्मी के लिए जब अपशब्द का इस्तेमाल किया तो मेरा अंदर से खून गर्म हो गया। लेकिन मेरा खून जैसे ही गर्म होता है, ठीक वैसे ही गौरव आर्या सर का रिटेलिएशन आ जाता है, और क्या जबरदस्त रिटेलिएशन आता है। दोस्तों, आपने वीडियो देखी, मेजर गौरव आर्या सर के बारे में जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में।